विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे विनय पत्रिका में राम। तुलसीदास की दृष्टि में भगवान राम एकमात्र मूल तत्व है। उनसे समस्त जीव और जगत उत्पन्न हुए हैं, उनके अंश हैं, और जो अंश के रूप में उनसे भिन्न होते हुए भी अंश ही राम से अभिन्न है। मूल प्रकृति, महत तत्व, शब्द आदि, सत्व, रजस, तमस, तीनों गुण सभी देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, बुद्धि, मन और 10 इंद्रियां, पंच प्राण, चित्त, आत्मा, काल, परमाणु और सब शक्तियां सभी राम के विविध रूप है। वे व्यक्त और अव्यक्त दोनों हैं। अभेद रूप में भी उनमें रमण करते हैं और सारा ब्रह्मांड उन्हीं का अंश है। वे आदि, मध्य और अंत तीनों अवस्थाओं में विद्यमान है। जिस प्रकार वस्त्र में तंतु और घड़े में मिट्टी, श्याप में माला और काष्ठ में हाथी में काष्ठ और कड़े बाहुबंद आदि गहनों में सोना रहता है, उसी प्रकार राम चराचर जगत में सर्वत्र है। राम जीव और जगत राम जीव और जगत जड़, ये तीनों जगत के तत्व हैं। इनमें राम से और जीव नित्य तत्व है और जगत अनित्य तत्व है। राम का नाम ही ब्रह्म है, वे सबसे बड़े हैं। ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति यही है। राम का स्वरूप अप्रमेय है, प्रमाणातीत है। उसके स्वरूप का निरूपण बुद्धि कल्पित है। मुंडक उपनिषद में ब्रह्म की अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण, अचक्षुक, अपनादिपाद आदि कहा गया है। इनमें ब्रह्मा को निर्विशेष तथा निर्गुण रूप का भी संकेत मिलता है। यहीं से नित्य, विभु, सर्वगत, सूक्ष्म, अवय और धीरों के द्वारा दर्शनीय कहकर के उनके विशेष और सगुण रूप के निर्देश भी किया गया है। वेदों और उपनिषदों में अनेक स्थलों पर पुरुष ब्रह्म और परम ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का प्रतिपादन किया गया है। इन दोनों रूपों में तात्विक पार्थक्य नहीं है माना जा सकता। शंकर ने श्रुति वेद को केवल निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादक माना, रामानुज ने सगुण का। ये दृष्टि भेद है, क्योंकि परम तत्व वस्तु तो एक है, अतः उसके सगुण और निर्गुण भेद से में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसी के राम के संबंध में इन दोनों ही रूपों को परमार्थ सत्य माना गया है। वे शंकर की भांति केवल निर्गुण ब्रह्म को और वल्लभ के समान सगुण ब्रह्म को परमार्थिक तत्व नहीं मानते। तुलसी के राम अपने स्वरूप में सगुण और निर्गुण और साकार और निराकार दोनों हैं। रामानुज, मध्य, निबार्क ने ब्रह्मा को स्वभावतः निराकार माना, वल्लभ ने उसे साकार माना। तुलसी के राम इन साकार और निराकार दोनों रूपों का समन्वय है और नाम और रूप को मानते राम को अनाम, अरूप, अव्यक्त और निराकार कहकर निराकार सिद्धांत का, और अनेक नाम, सर्वरूप, व्यक्त और विश्व विग्रह, बैकुंठ निवासी, पयनदिवासी आदि कहकर के साकार सिद्धांत का समर्थन किया। राम के निराकार रूप को मानते हुए भी साधन भजन के क्षेत्र में उनका साकार रूप ही तुलसी को अधिक मान्य है। साकार रूप की पृष्ठभूमि में कवि ने विनय पत्रिका की लीला अवधपुरी धाम साक्षात राम की सेवा प्रस्तुत करके उनके स्थूल हाथों में सही लेना चाहा है। राम का निर्गुण रूप। तुलसी ने उपनिषदों के ब्रह्म के समान राम को निर्कल्प और निरापदी माना है। वे देश, काल और उपाधियों से ऊपर है। परमातीत होने के कारण से वे ज्ञान गोतीत, अक्र, निरुपाधि, अव्यक्त, अज, एक, अद्वितीय और परम ब्रह्म है।
रामतापनी उपनिषद में राम परब्रह्म होने की बात विस्तार से प्रतिपादित की गई है। अनंत सत्य, आनंद और चिदात्मा राग की योगी लोग रमण करते हैं। इस प्रकार परब्रह्म का राम नाम ही कथन होता है। उस उपनिषद में राम के लिए अद्वैत, परमानंद, आत्मा, सर्वभूतांतरामा, परब्रह्म आदि विश्लेषणों का प्रयोग करके उन्हें प्रमाणित किया गया है। स्वभावतः तुलसी के निर्गुण वर्णन इसी उपनिषद से प्रभावित है। राम के लिए विनय पत्रिका में सच्चिदानंद विश्लेषण का प्रयोग करके राम को सच्चित और व्यापक और आनंद स्वरूप बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त विभु, पराभव, मन और इंद्रियों के ज्ञान से परे, ब्रह्म, व्यापक, अकल, ज्ञानोगोतीत, अनवध, निर्दोष, अद्वैत, निर्गुण, आनंद कंदाकर, निरुपाधि, गोतीत, अव्यक्त, विभु, एक, अनवद्य, अज, अद्वितीय, तुरीय, दुष्प्राप्य, दुष्प्रक्ष, दुष्टक्रिय, दुष्पार, ज्ञान धन, कूटस्थ, गुडादि, वीरज, ब्रह्म, रजोगुण आदि से रहित ब्रह्म, गतभेद, कल्पनातीत, सच्चिदानंद, अक्ल, भावनातीत, निर्गुण, निरंजन, निष्कंप, निपादी, अखंड, ज्ञान के राशि के विश्लेषण से भी विभूषित किया गया है। ये विश्लेषण नाम के किसी भी या किसी गुण के साथ वर्णन करते हैं, फिर भी इनसे प्रधान रूप में भगवान के निर्गुण निराकार रूप का ही बोध कवि को अभिप्रेत है। राम के निर्गुण रूप की दृष्टि में कवि ने विनय पत्रिका में अनेक निषेधार्थक प्रयोग किए, जैसे अविच्छ, अचल, अनवद्य, अमित, अविकार, अविरल, अनामय, अनारंभ, निर्मल, निरंजन, निर्विकार, मनक्रम, अगोचर आदि। इन प्रयोगों के द्वारा राम के अनिर्वचनीय रूप की ओर तुलसी ने संकेत किया है। उपनिषदों में नेति नेति कह करके निषेध कर ब्रह्मा का परिचय दिया है। तुलसी ने इन प्रयोगों में निषेध की शैली अपनाई। राम के निर्गुण रूप वाले इन विश्लेषणों को पढ़ते हुए उपनिषदों और उनके शांकर भाष्य और आध्यात्मिक रामायण में वर्णित निर्गुण ब्रह्म संबंधी विश्लेषणों की याद के साथ चित्रित किया है। इन स्थलों में निर्गुण ब्रह्म के लिए अद्वितीय, विज्ञान धन, निर्मल, आदि अंत रहित, अरूप, अव्यक्त, अखंड और मनवाणी का अभिषेक आ गया है। एक स्थल पर वेदों और उपनिषदों को ब्रह्मा के संबंध में अपनाई गई है। नेति नेति वाली शैली का कवि ने और राम के संबंध में स्पष्ट उल्लेखनीय नेति नेति नित निगम करत शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। राम का सगुण रूप, वेद, उपनिषद आदि में ब्रह्मा को निर्गुण मानते हुए उनकी वाणी को विषय बनाया है। उनके विविध गुणों का उल्लेख भी किया है। तुलसी राम को अप्रमेय और निर्गुण मानते हुए भी अनंत गुणों का आकार मानते हैं। दोनों में अंतर ये इतना ही है कि उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मा को परमार्थिक रूप में निर्गुण और निर्विशेष है, और तुलसी की दृष्टि में राम के दोनों ही सगुण और निर्गुण रूप परमार्थिक है। उपनिषदों में सगुण ब्रह्म को अपर ब्रह्म और निर्गुण और निर्विशेष को परम ब्रह्म कहा गया है। तुलसी के ये भेद मान्य नहीं है। राम का स्वरूप लक्षण। सगुण ब्रह्म का परिचय उपनिषदों में दो प्रकार से मिलता है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। जिनके द्वारा वस्तु को शुद्ध और तात्विक रूप का परिचय प्राप्त हो वह स्वरूप लक्षण है। जिसके द्वारा वस्तु के अस्थायी और परिवर्तनशील गुणों का वर्णन किया जाए वह तटस्थ लक्षण है। विनय पत्रिका में राम के स्वरूप लक्षण की दृष्टि से उन्हें सच्चिदानंद, व्यापकानंद, आनंद कंदार और सच्चिदानंद
बौद्धिक राशि आदि कहा गया है। राम के तात्विक स्वरूप की प्रथम विशेषता सद्रूपता है। वे शाश्वत सत्य है, उनका कभी विनाश नहीं होता। इस दृष्टि से राम को नित्य, कुटस्थ और सत्य संकल्प, सत्यकृत, सत्यव्रत, सत्यरथ आदि कहा गया है। मानस में उन्हें शाश्वत भी माना गया है। राम के स्वरूप की दूसरी विशेषता है चिन्मयता। संसार के समस्त दृष्ट और अदृष्ट चेतना के मूल में राम की चेतना है। उसी महती चेतना में राशि और स्फुलिंग रूप में जो चेतना विकीर्ण हुई है उसे जीव कहा गया है। चित्त स्वरूप की दृष्टि में उपनिषद में ब्रह्मा को ज्ञान और विद्वान कहा गया है। तुलसी के राम की ज्ञानमयता और चिन्मयता की दृष्टि से उन्हें विनय पत्रिका में ज्ञान धन, बौद्धिक राशि, ज्ञान भवन, ज्ञान के मूल कारण, ज्ञान प्रिय, शुद्ध बौद्ध धाम, ज्ञान विज्ञान से पूर्ण और सुजान शिरोमणि आदि कहा गया है। वे सबके गुरु, ब्रह्मवेता, सर्वज्ञ, वेदसार, वेदों के मस्तक और गुप्त रहस्यों को करने वाले और अंतर्ध्यामी माना गया है। मानस में कवि ने राम को जीव जगत सबका प्रकाशक माना है। राम के स्वरूप की तीसरी विशेषता उनकी आनंदमयता। वे आनंद के परम स्रोत है। इस दृष्टि से राम को आनंद कंदाकर, पूर्णानंद, निजानंद, निर्भयानंद, आनंद सिंधु और आनंद भवन, आनंद कंद आदि विश्लेषणों से भी संबोधित किया जा सकता है। विनय पत्रिका पूर्णतः भक्ति काव्य है और ये राम के चरणों में विनत तुलसी का आत्मनिवेदन है। विनय का शाब्दिक अर्थ विशेष प्रकार से झुकना अर्थात परमात्मा के समक्ष अपनी नम्रता और दीनता प्रकट करके उनके अनुग्रह को प्रार्थना करना। विविध सांसारिक संतापों से संतप्त मानव को विवशता ईश्वर की याद आती है। उनका हृदय परमात्मा के प्रति विनीत हो जाता है। वह ईश्वर के प्रति अपना हृदय खोल कर रख देता है। अपने सभी गुण, पाप और दुर्व्यसन की भाषा सुनाते उनके प्रायश्चित करने और फल भोगने के लिए समुदित हो जाता है। ऐसा ही व्यक्ति भक्त बन जाता है। उसे परमात्मा की गुणावली गाने और उसको ध्यान करने के अतिरिक्त और किसी काम में रुचि नहीं होती। विनय भक्त के जीवन पथ को ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित करता है। विनम्र भक्त पर भगवान की कृपा होती है। विनय भक्त को संसारिक प्रलोभनों और यातनाओं से बचाता वह भक्ति की ओर प्रेरित करता रहता है। मनुष्य अत्यंत शुद्र और असमर्थ है, परमात्मा मान और सर्वसमर्थ है। विनय का सारा मनुष्य परमात्मा से संबंध होकर समस्त शक्तियों और उसकी विधाओं के अनंत स्रोत का स्वताधिकारी बन जाता है। उसकी कलुषित आत्मा भी पवित्र हो जाती है। वह भगवान के दिव्य ध्यान में आत्मा विस्मृत होकर ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगता है। तुलसी की विनय पत्रिका इसी प्रकार विनय से युक्त पत्रिका है। उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भक्ति के सभी सिद्धांत यथावसर समाहित है। विनय पत्रिका के आधार पर भक्ति का स्वरूप, महत्व और भेद आदि विषयों का विवेचन किया जा सकता है। भगवान के प्रति सहज अनुरक्ति और अनन्य प्रेम को तुलसीदास जी ने भक्ति मानते हैं। तुम अपनायो सब जान हो, तुम मन फिरी परी है, जे स्वभाव विषय ने लगे थे ही सहज नाथ होने छाड़ छल करी है। तुलसी ने एकमात्र भगवान राम के चरणों में अनुनय अनुरक्ति की याचना की है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान निदान। अतः अनन्य भक्ति के संबंध में नीरमीन, चातक मेघ, कमल भ्रमर और चंद्र चकोर का उदाहरण कवि को बहुत प्रिय है और एक मन से और एक विश्वास से
तुलसीदास जी ने राम की भक्ति की है और राम का समर्पण स्वीकार किया है। तुलसी जैसा राम का अनन्य भक्त मिलना लगभग असंभव है। धन्यवाद।